स्वागतम् अत्र दशम कक्षायाः संस्कृत पुस्तक शेमुषी पाठने। अद्य वयं प्रथमं पाठं पठामः। पाठस्य नाम सूची पर्यावरणम्। आज हम दशम कक्षा का पहला पाठ यानी सूची पर्यावरणम पढ़ेंगे। यह पाठ पर्यावरण को स्वच्छ और निर्मल बनाने की दृष्टि से कवि के द्वारा इसमें आग्रह किया गया है और पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ते हुए देख करके उस प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की गई और साथ में पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, ऐसा उसमें कवि ने निवेदन किया है। कहते हैं, दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं। दुर्वहमत्र जीवितं जातं, दुर्वहम अत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं। महानगर मध्ये चलदनिशं कालायश्चक्रं मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रं। दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनघर्षणं शुचि पर्यावरणम्। कहते हैं, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम। दुर्वह माने कठिन, जीवितम दुर्वहम जातम। आज जीवन जीना कठिन होता जा रहा है और मनुष्य को यह जान लेना चाहिए, मनुष्य को यह समझना चाहिए कि प्रकृति रेव शरणम। मनुष्य अथवा जीव की प्रकृति ही अंतिम शरण स्थली है। आप कितने भी विकास कर लीजिए, कितने भी वाहन चला लीजिए, कितने भी चांद पर पहुंच जाइए या किसी दूसरे ग्रह पर पहुंच जाइए, पर अंतिम शरण स्थली आपके लिए पर्यावरण ही है और हमने पर्यावरण को ही बिगाड़ के रखा है। तो कवि कहते हैं कि आज पर्यावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि दुर्वहम अत्र जीवितम जातम। आज मनुष्य के लिए अथवा जीवों के लिए जीवन जीना भी कठिन हो गया है। महानगर मध्ये चलदनिशम कालाय सचक्रम। महानगर मध्ये, महानगरों के बीच में चलद अनिशम, चलत अनिशम, अनिशम यानी दिन रात, चलत चलते रहते हैं। कालाय सचक्रम, कालाय माने लोहे से बने हुए, सचक्रम माने पहिए। महानगरों में और नगरों में लगातार दिन रात लोहे के पहिए यानी वाहन दौड़ते रहते हैं। और वह कैसे दौड़ते हैं? तो कहते हैं मनः शोषयत्, मनों को सुखाते हुए। नगरों में, शहरों में कोई भी मन से प्रसन्न नहीं रहता और इसीलिए जब कभी प्रसन्नता की बात आती है तो कोई पहाड़ों की तरफ भागता है तो कोई झरनों की तरफ भागता है। तो कहता है मनः शोषयत्, मनों को सुखाते हुए। तनु प्रेषयत्, शरीर को पीसते हुए। भ्रमति सदा वक्रम, हमेशा टेढ़ी चाल चलता है। दुर्दान्तैः दशनैर्यमुना स्यान्नैव जनघर्षणम्। और इन पहियों की जो चाल है वह निरंतर टेढ़ी है। कभी भी किसी भी समय मनुष्य को बिना समय के ही काल का ग्रास बना देती है। भवत है ना, स्यात् एव जनघर्षणम्। जन मने मनुष्य, ग्रसन मने खा जाना, मनुष्य को खाना। कभी भी मनुष्य जो है तो काल के गाल में चला जाता है और इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए शुचि पर्यावरणम, कि हमारा पर्यावरण निरंतर पवित्र हो जाए। शुचि माने स्वच्छ हो। आगे कहता है, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्ति यानम। वाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानम। यानानां पंक्तोयो ह्यन्ता कठिनं संसरणं शुचि पर्यावरणम्। कज्जल मलिनम,
कज्जल माने कोयला, मलिनम गंदा, धूम मुंचती शतशकटी यानम, सैकड़ों हजारों जो वाहन हैं वह सब गंदे काले धुएं को छोड़ते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। वाष्पयान माला संधावती, वाष्पयान यानी रेलगाड़ी, भाप से चलने वाला यान वाष्पयान कहलाता है। तो रेलगाड़ियों की मालाएं जो है, रेलगाड़ी की कहता है एक रेलगाड़ी नहीं, रेल वाष्पयान माला, रेलगाड़ियों की माला, माला यानी अनेकों माने एक के बाद दूसरी श्रृंखला, माला कभी समाप्त नहीं होती। वैसे ही रेल की गाड़ियों की का जो चलन है वह कभी समाप्त नहीं होता, एक आती दूसरी जाती है। तो वाष्पयान माला संधावती, रेलगाड़ी की माला निरंतर दौड़ती रहती है। कैसे दौड़ती है? तो कहता है वितरंती ध्वनम, निरंतर ध्वनि प्रदूषण फैलाते हुए। तो जितनी भी गाड़ियां हैं वह काले कोयले को छोड़ते हुए आगे बढ़ती रहती हैं और पर्यावरण में ध्वनि प्रदूषण करती हुई रेलगाड़ियां चलती हैं। याना नाम पंक्तयो ही अनंताः, याना नाम पंक्तियों, यानों की पंक्तियां तो अनंत हैं। अनंत वाहनों की जो पंक्तियां हैं वो इस प्रकार से चलती हैं कि कठिनम संसरणम, कि पैदल चलने वाला जो है तो पैदल चलने वाले के लिए संसरणम कठिनम, आगे बढ़ना ही कठिन हो जाता है। और इसलिए आज आवश्यकता है शुचि पर्यावरणम, हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखना चाहिए, पर्यावरण को शुद्ध रखना। कहता है वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मलम जालम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, करणीयम बहिरंतर जगति तो बहुशुद्धीकरणम शुचि पर्यावरणम। वायुमंडलम भृशम दूषितम, हमारा जो वायुमंडल है, भृशम माने बहुत अधिक, अत्यधिक, दूषितम, हमारा वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। नहीं निर्मलम जलम, और पीने के लिए स्वच्छ जल कभी नहीं मिलता। जब देखो तो हमें आरओ लगाना पड़ता है, इसलिए पीने के लिए स्वच्छ और शुद्ध जल भी नहीं मिलता। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, हमेशा वस्तुएं प्रदूषित होती हैं, वस्तुएं दूषित मिलती हैं, और जो भक्ष्यम, भक्ष्य माने भोजन, मिश्रितम, हमेशा मिलावट से युक्त भोजन मिलता है। शुद्ध भोजन भी नहीं मिलता, हमेशा कोई ना कोई मिलावट। भक्ष्यम समलम धरातलम, फिर समलम धरातलम, समल, मल सहितम माने गंदगी सहित, धरातल, धरती जो है तो गंदगी से युक्त हो गई है। और इसलिए करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धीकरणम, हमें संसार में अंदर और बाहर बहुशुद्धीकरणम करणीयम, बहुत प्रकार से शुद्धिकरण करना होगा। माने हमें पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए हमें अपने अंदर और बाहर संसार में सभी जगह स्वच्छता के लिए शुद्धिकरण करना अनिवार्य है। जब तक हम शुद्धिकरण नहीं करेंगे तब तक हमारे पर्यावरण का विकास या पर्यावरण की शुद्धता नहीं होगी, और जब तक पर्यावरण की शुद्धता नहीं होगी तब तक हमारा जीना निश्चित ही कठिन रहेगा। अगला आगे की कक्षा में। धन्यवाद।